नमस्कारम प्रियजनों। दोस्तों, मुद्दा बड़ा ही गंभीर है। आज कुछ सीखेंगे, जानेंगे और आज का जो मुद्दा है वो बीएचयू से रिलेटेड है और इससे देश में क्या चर्चा है, देश के बहुत सारे न्यूज में क्या चल रहा है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो भी बात बोलूंगा वो फैक्ट बेसिस पे होगा और खुद की एनालिसिस होगी। इसका जो रेफरेंस पॉइंट है, जो सोर्स है वो यूजीसी है। जो भी बात बोलूंगा वो यूजीसी के बेसिस पे, उसके प्रेस रिलीज और उसके नोटिस के बेसिस पे आपके सामने रखी जाएगी। क्योंकि बिना रेफरेंस पॉइंट की बात करना वही हो गया कि उड़ते चिड़िया को तीर मारना या हवा में गेंद उछालना। तो ऐसा कुछ नहीं है। बात जो भी होगा वो रीजनेबल होगा। दोस्तों, विजिटिंग प्रोफेसर ये वर्ड पिछले 3 से 4 दिनों में काफी ज्यादा चर्चे में रहा। सबसे पहले सोशल फैकल्टी के के मिश्रा सर जो हैं, उनके बिहाफ न्यूज में ये बात निकल के आई कि नीता अंबानी, जो कि अंबानी परिवार की बहू है, और उनको एज अ विजिटिंग प्रोफेसर बीएचयू में नियुक्त किया जाना है। और यहां ये भी बात मेंशन कर दिया गया कि नीता अंबानी ने कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो मेरा मुद्दा वो पॉलिटिकल नहीं है, वो बनाया जाना चाहिए नहीं बनाया जाना चाहिए ये तो आप कमेंट्स करके बता दो। आप लोग भी काफी ज्यादा पढ़े लिखे हो। मैं आपको विजिटिंग प्रोफेसर क्या होता है इस बारे में चर्चा करूंगा। विजिटिंग प्रोफेसर को अगर हम लोग हिंदी में समझें तो कहने का मतलब यह है कि मेहमान अध्यापक या अतिथि अध्यापक या प्राध्यापक, मतलब ऐसा प्रोफेसर जो दूसरे किसी यूनिवर्सिटी का स्कॉलर पर्सन हो या प्रोफेसर हो या उसको डिस्टिंक्शन मिला हुआ हो, ऐसा कोई पर्सन अगर वो एक दूसरे यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट आके यहां पढ़ाता है, यहां कुछ बातें बताता है, कुछ समझाता है, अपने एक्सपीरियंस से बताता है, तो इट मींस वो विजिटिंग प्रोफेसर कहा जा सकता है दोस्तों। लेकिन उसके जो कुछ कंडीशंस हैं, ये रूल है, उसको हम लोग जानेंगे एज अ नॉलेज। विजिटिंग प्रोफेसर का जो मेन मतलब है कि पोस्ट क्या होनी चाहिए उनका एज अ विजिटिंग प्रोफेसर बनने के लिए, तो उनको कम से कम एक स्कॉलर पर्सन होना चाहिए या एक प्रोफेसर का पद उनके पास होना चाहिए, तभी जाके वो विजिटिंग प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद जो इनका टेन्यूर है, जो इनका कार्यकाल की अवधि है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं उसको होस्ट यूनिवर्सिटी बोला जाता है, ठीक है, और गेस्ट यहां पे आते हैं तो कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल वो रह सकते हैं। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं तो लगभग यहां पे 1 साल ही किसी यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर जो भी महानुभाव होते हैं वो रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आपको सच में बहुत हंसी आएगी, वो भी नीता अंबानी जैसे बड़ी पर्सनालिटी को ये सैलरी तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। दोस्तों, यहां पे सैलरी जो है वो मात्र 15,000 रुपए, अगर वो इंडिया का है तो 15,000 रुपए उनको विजिटिंग प्रोफेसर का मिलेगा। और अगर वो फॉरेन से, क्योंकि ये जो पोस्ट है इसमें फॉरेन से भी लोग आ सकते हैं, मैं जैसा आपको बताया कि एक अतिथि है, गेस्ट है, कहीं से भी आ सकते हैं वो, तो उनके लिए 20,000 रुपए रखा गया, वो भी इंडियन रुपीज में। आप समझ सकते हो कि, लेकिन हाँ, ये पैसा बस 15,000 रुपए एज अ विजिटिंग प्रोफेसर का मिलेगा। बाकी उनका जो प्रोफेसर की जो सैलरी होती है, जो भी 2.5-2 लाख रुपए होता होगा, वो उनको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टीएडीए की बात करूं तो आपको बता दूं कि ये एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स पे मतलब डिपेंड करता है। जैसे बीएचयू में अगर आती है तो बीएचयू में जो गेस्ट हाउस होगा वो उनको, जाहिर सी बात है गेस्ट है तो उनको दिया जाएगा। आने जाने का जो खर्चा होता है लगभग कई सारी यूनिवर्सिटी में, बहुत छोटी बातें हैं ये सब, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको कि 3 बार लगभग यूनिवर्सिटी इसको हैंडल करती है। अगर उससे ज्यादा वो आवागमन करते हैं तो उनको अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। मैं एक चीज और बता दूं कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो एज पर यूजीसी में बता रहा हूं मैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर वो किसी होस्ट यूनिवर्सिटी में आते हैं विजिटिंग प्रोफेसर, तो उनको रहने का तो पैसा मिलेगा, मतलब उनको प्लेस दिया जाएगा, अकोमोडेशन का दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो उनका खाने पीने का खर्चा होगा वो उस जो प्रोफेसर है उसको खुद उठाना पड़ेगा। इट मींस यदि एलडी गेस्ट हाउस में नीता अंबानी अगर रुकती तो एलडी गेस्ट हाउस में उनको रूम का पैसा तो नहीं पे करना पड़ता, लेकिन खाने का साथ उन्हें पैसा पे करना पड़ता। ये मैंने रेफरेंस पॉइंट ऐसे ही ले लिया। अदरवाइज दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग को कुछ फैक्ट समझ में आया होगा, लेकिन इस मुद्दे पे थोड़ा और चर्चा होना चाहिए कि विजिटिंग प्रोफेसर जो आए, किसी भी विभाग में आए, किसी भी फैकल्टी में आए, किसी भी सब्जेक्ट से आए, लेकिन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट्स। अगर वो सोशल में आते हैं तो हैव मस्ट अ सोशल पर्सन डूइंग सो मेनी वर्क्स। ध्यान रखिएगा कि उनके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए जो लोगों तक चाहिए। वैसे तो देखो,
स्टूडेंट के बीच में अगर कोई विजिटिंग प्रोफेसर आता है तो सबसे बड़ी चीज है वो कितना इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। अगर कोई डीएसपी रैंक का आए या कोई यूपीएससी रैंक का, एसपी आईपीएस रैंक का अगर कोई आता है, जैसा कि लोग आते भी रहते हैं यहाँ पे, तो एक अपने अंदर मोटिवेशन आता है। किसी हॉल में अगर उनका सेमिनार वगैरह कराया जाता है तो स्टूडेंट जब देखता है, या अगर गर्ल्स आती हैं और गर्ल्स उनको देखती हैं या बॉयज उनको देखते हैं, तो इंस्पायर, हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, हम लोग के अंदर एक सीख जाती है कि हम लोग भी उनके जैसा बन सकते हैं। अगर बीएचयू यूनिवर्सिटी या तमाम भारत की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वो लोग बड़े बड़े पर्सनालिटीज के साथ साथ, मतलब जो स्पोर्ट्स से बिलोंग करे, जो ओलंपिक गेम से बिलोंग करे, या फिर जो यूपीएससी वगैरह या किसी पार्लियामेंट या किसी सेक्रेटरीट के पद पे हो, मतलब जो कहीं ना कहीं एक नीचे से ऊपर तक गया हो, अगर ऐसे लोग को बुलाते हैं तो काफी इंस्पायर करता है। क्योंकि लगभग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसी कहानियों से, ऐसी स्टोरीज से, ऐसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होते हैं और बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपका अपना व्यू बताइएगा कि नीता अंबानी को एज ए विजिटिंग प्रोफेसर बनाया जा रहा था। मैं इस न्यूज को भी क्लियर कर देता हूं कि नीता अंबानी जी को ये बात फेक है, ऐसा अभी बीएचयू ऑफिशियल ट्विटर ने इस बात को डिनाई कर दिया है कि ये फेक है, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं रखा गया था और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। नीता अंबानी ने भी सुबह सवेरे इस बात को भी डिनाई कर दिया कि हमारी ऐसी कोई वार्तालाप नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, फिर भी कमेंट्स करके बताइएगा कि एज अ विजिटिंग प्रोफेसर नीता अंबानी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड डू शेयर, और हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप वहां पे कॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बीएचयू पाठशाला लास्ट टाइम फर्स्ट रैंक बीएचयू में दिया है। मुस्कुराते रहिए, हरे माधव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।